अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुनैद अख्तर है और मैं मीडिया साइंस का स्टूडेंट हूँ। मैं मीडिया साइंस फिल्म एंड टीवी में बैचलर्स कर रहा हूँ और रिसेंटली मैंने अपना यूट्यूब पे एक चैनल बनाया है जुनैद अख्तर मेरे अपने नाम से। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि मेरी तमाम आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। मैं एक्चुअली फ़िल्म मेकिंग करता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ, वीडियो एडिटिंग करता हूँ और मेरा सारा कंटेंट मैं अपने चैनल पे शेयर करता हूँ ताकि मेरा अब तक का तमाम एक्सपीरियंस मैं दूसरों के साथ शेयर कर सकूँ। तो जो लोग मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो ये बात जानते होंगे, या जो मेरी वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हैं वो ये बात जानते होंगे कि मेरी जो वीडियोस होती हैं वो ज़्यादातर ड्रोन से शूट होती हैं। तो लेकिन चूँकि हम सब जैसा कि जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हर जगह चल रहा है और हम सब जो है वो घरों में हैं, तो हम बाहर जाके कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सकते, कंटेंट मेकिंग नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने ड्रोन का जो मैं यूज़ करता हूँ उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि जो लोग इन फ्यूचर ड्रोन लेने क्या सोच रहे हैं या ड्रोन लेना चाहते हैं तो उनके लिए एक हेल्प हो जाए, ताकि उन्हें कुछ नॉलेज मिल जाए, ताकि जब वो जाएँ ड्रोन लेने के लिए तो उन्हें एक डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। तो जो मैं ड्रोन यूज़ करता हूँ वो है ये पैरेट अनाफी। ठीक है, तो इसका मैं कुछ लुक आपको दिखा देता हूँ कि हाउ इट लुक्स। जी, तो ये बहुत ही पोर्टेबल है, आप जैसे कि देख सकते हैं ये फ़ोल्ड हो सकता है। इसके जो प्रोपेलर्स हैं काफ़ी छोटे हैं, तो इसके लेग इस तरह से अनफोल्ड हो जाता है, देन अगेन फोल्ड हो जाता है ताकि हम इसको इजीली इसके पोर्टेबल बैग में रख सकें। तो ये इसका लेंस है विद गिम्बल। ये 2 एक्सिस मैकेनिकल एंड 3 एक्सिस डिजिटल गिम्बल है, स्टेबलाइजेशन है इसके अंदर। ठीक है, ये ब्लैक कलर का इसका लेंस कैप है। बाय द वे इसकी जो बेस्ट क्वालिटी है वो ये है कि ये 4K में शूट करता है। ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन है वो 4K विद 30 FPS 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे शूट करता है 4K रेजोल्यूशन में। ठीक है, और यही जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको यहाँ रखूँ तो ये इसकी एक अदद बैटरी जो इसके साथ आती है, ये है अराउंड 2700 mAh, जिसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो है आपको अराउंड 20 to 25 मिनट्स तक ये आपको फ़्लाइट टाइम देता है। ठीक है, मैंने जो उसको अभी तक यूज़ किया है उसमें मुझे ये इसके फ़्लाइट टाइम मिला है। बाकी वो वेदर के अकॉर्डिंग टाइम चेंज हो सकता है, क्योंकि हर कंट्री के अंदर क्लाइमेट डिफरेंट होता है, तो एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसका टाइम चेंज होता रहता है। लेकिन ये अराउंड 20 to 25 मिनट्स के अंदर की आपको फ़्लाइट टाइम देता है। इसके अलावा और हम इसकी कुछ क्वालिटीज़ की बात करते हैं। ये मार्केट में वाहिद 4K में शूट करने वाला ड्रोन है। जो इसकी क्वालिटी मैं आपको बताने वाला हूँ जो सिर्फ इसी ड्रोन में है, जो किसी और ड्रोन में नहीं है अभी तक। मार्केट में जितने भी ड्रोन अवेलेबल हैं वो ये कि इसका जो लेंस है वो 180 डिग्री वर्टिकल रोटेट हो सकता है। कैसे? अब तक आपने मार्केट में जितने भी ड्रोन्स देखे होंगे वो एक्सट्रीम डाउनवर्ड देख सकते हैं या एक्सट्रीम फॉरवर्ड। ठीक है, बट इट कैन लुक एक्सट्रीम डाउनवर्ड लाइक दिस एंड एज वेल एज इट कैन लुक एक्सट्रीम अपवर्ड। गॉट इट? इट्स मीन कि ये 90 डिग्री नीचे की तरफ रोटेट हो सकता है और 90 डिग्री ऊपर की तरफ रोटेट हो सकता है। इट्स मीन कि आप अगर कोई ह्यूज ट्री है या काइंड ऑफ माउंटेन है, सही है, तो आप उसके अंडर द ट्री और अंडर द ऑब्जेक्ट भी शूट कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्वालिटी सिर्फ इसी पैरेट ड्रोन में अभी तक फ़िलहाल अवेलेबल है और जो मैंने देखी है। इसके अलावा जो इसके जो बेस्ट कंपेटिटर्स हैं इस ड्रोन के, इस कंपनी के, दैट इज़ DJI मैविक मिनी, मैविक प्रो और मैविक एयर। वो काफ़ी अच्छे ड्रोन्स हैं, लेकिन उनके अंदर भी ये क्वालिटी नहीं है। उनके लेंस एक्सट्रीम फॉरवर्ड देख सकते हैं बस। तो ये इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं। इसके अलावा और हम इसकी कुछ क्वालिटीज़ की बात करेंगे कि जैसे कि आप देख सकते हैं इसके जो प्रोपेलर्स हैं वो एक तो साइज़ में बहुत छोटे हैं और थिकनेस वाइज बहुत थिन है, जिसकी वजह से ये अभी तक का क्वाइटेस्ट ड्रोन इन द मार्केट है। इसकी अगर हमें इसके और मज़ीद कुछ क्वालिटीज़ और स्पेसिफिकेशंस मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे खोल के रखी हैं ताकि मैं आपको रीड आउट करके बता सकूँ। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 33 माइल्स पर आवर एंड दैट्स मोर देन इनफ।
33 माइल्स पर आवर की स्पीड पे, अगर हम इसके अंदर एक मोड होता है स्पोर्ट मोड, अगर आप इसको स्पोर्ट मोड पे फ्लाई करते हैं तो 33 माइल्स पर आवर इसकी स्पीड पे ही आपको जो है वो इसकी स्पीड आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैक्सिमम रेंज इसकी है विद नो इंटरफेरेंस, लाइक अगर आप सराउंडिंग में टेलीफोन के या मोबाइल के टावर्स हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत हार्ड होती है, तो मे बी वो डिस्ट्रैक्शन इंटरफेरेंस अप्लाई कर सकते हैं इसके और कंट्रोलर के दरमियान। लेकिन अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं है तो ये आपको मैक्सिमम जो रेंज देगा वो 2.5 माइल्स की देगा। 2.5 माइल्स इज़ ह्यूज, इट्स मीन कि आप अपनी नेकेड आइट से कुछ भी नहीं देख सकते इतनी दूर तक। ये बहुत ज़्यादा काफ़ी बेहतर है आई थिंक। और स्पेशली वैसे भी ये एक फ़िल्म मेकिंग ड्रोन है, तो फिल्म मेकिंग ड्रोन के लिए इतनी ज़्यादा रेंज जो है वो ज़रूरी भी नहीं होती, ठीक है। तो 2.5 माइल्स आई थिंक इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। तो और अभी बहुत सारी मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि अगर आप पर्सनली अगर ये ड्रोन लेना चाहते हैं तो आप खुद गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा हो जाए। HDR मोड इसके अंदर है, स्टिल फ़ोटोज़ हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर जूम की अवेलेबिलिटी भी है, जो कि मैविक एयर में नहीं मिलेगी आपको। ये आपको लॉस लेस जूम जो ये ब्रांड क्लेम करता है कि ये 23 मिलीमीटर से 69 मिलीमीटर तक का आपको लॉस लेस जूम देंगे। इट्स मीन कि ये इसमें ऑप्टिकल नहीं लेकिन डिजिटल जूम इसके अंदर है और वो लॉस लेस है। इट्स मीन कि अगर आप लॉस लेस मैक्सिमम जूम करते हैं तो ये इसकी रेजोल्यूशन या इसकी फ़ोटो इमेज की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। वो 4K रेजोल्यूशन पे ही आपको लॉस लेस जूम भी प्रोवाइड करता है। हम इसके और मज़ीद कुछ फ़ीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। लाइक जो इसका कंट्रोलर है, इट्स वेरी स्मार्ट कंट्रोलर। ये लाइक इस तरह से खुल जाता है, ठीक है। यहाँ आपका स्मार्टफोन लग जाएगा, ये इसकी जॉयस्टिक्स हैं, ठीक है। दैन दे आर और अदर जॉयस्टिक्स, इसमें आप इसका जूम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। गिम्बल का टिल्ट आप ऑपरेट कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग का बटन है एंड सो ऑन। एंड रिटर्न होम, अगर आप इसको दोबारा रिटर्न होम का बुलाना चाहते हैं आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन पॉइंट, तो आप सिंपली इसका होम का बटन प्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिकली उसी स्पॉट पे आ जाएगा जहाँ से इसने टेक ऑफ किया था। दैन इसका टेक ऑफ का और लैंड का बटन है, ठीक है। दैन इसका ये जॉयस्टिक्स हैं। व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका मज़ीद डिटेल में रिव्यू करूँ, लाइक इसका फ्लाइंग ट्यूटोरियल कि किस तरीके से फ्लाई करता है एंड ऑल ऑफ अदर फंक्शनैलिटी ऑफ इट, तो प्लीज़ मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर आप चाहते हैं, तो इंशाल्लाह फिर मैं इसका जो है वो डिटेल में एक एनालिसिस भी करेंगे इसका और मज़ीद हम इसका एक ट्यूटोरियल की फॉर्म में मैं इसका रिव्यू बनाऊँगा, ताकि मैं आपको बताऊँ कि ये फ्लाई कैसे करता है और उसके अदर फीचर्स, ठीक है। बाकी अगर आप इसका रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो मेरी लिंक आपको यहाँ ऊपर कहीं नज़र आ रही होगी, मे बी माई लेफ़्ट और राइट। जो अब तक मैं इससे शूट कर चुका हूँ वो मेरा तमाम जो मेरी वीडियोस हैं वो आपको लिंक में ऊपर नज़र आ रही होगी। प्लीज़ डू चेक आउट दैम, ताकि आपको पता चले कि ये किस तरह का रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, लेट मी शो यू। ये एक इसका केबल है, ठीक है। इस केबल से हम जो है वो डिफरेंट काम कर सकते हैं। लाइक इसकी जो बैटरी है, इसकी बैटरी की एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये सेपरेटेबल है। लाइक इस बैटरी को अगर हम लगाएं इस ड्रोन में, तो सिंपल इस तरह से वी कैन जस्ट फिक्स इट आउट, गॉट इट। ये जो क्लिक साउंड आता है इट्स मीन कि इट्स लॉक नाउ, अब ये मूव नहीं हो सकती, ठीक है। सिंपल ये आपने लगाया तो सिंपल, अगर इसके अंदर मेमोरी कार्ड ड्रोन के अंदर लगता है, ठीक है। आपने डाटा वायर कनेक्ट किया एंड सिंपली आपने अपने सिस्टम से कनेक्ट किया और तमाम फुटेज आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या इसके अलावा आप सिंपली बैटरी को रिमूव करके मेमोरी कार्ड सेपरेट से भी लगा सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर अगर आप चाहें तो। और इसके अलावा आप सिंपल बैटरी को रिमूव करके इस डाटा वायर के थ्रू सिंपल कोई भी डोंगल आपके पास अगर चार्जिंग हो, जिससे आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, उससे सिंपल आप अपनी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए कोई सेपरेट चार्जर की ज़रूरत नहीं है कि आप ख़रीदें एक्सपेंसिव चार्जर। ये सिंपल आपके मोबाइल के चार्जर से भी चार्ज हो सकती है बैटरी, ठीक है। और सिंपल इसी वायर से इसका कंट्रोलर भी चार्ज हो जाता है, ठीक है। इसका कंट्रोलर भी इसी वायर से चार्ज हो जाता है। इसके अलावा आपको क्या चीज़ें मिलती हैं, डिफ़ॉल्ट मेमोरी कार्ड जो इसके साथ आता है
वो 16 GB तक का आता है, जो इसकी 25 मिनट्स की जो फ़्लाइट टाइम है उसके लिए इनफ है। इट्स मीन कि अगर आप 25 मिनट्स तक इसको फ्लाई करते हैं और 25 मिनट्स की जो रिकॉर्डिंग है वो 16 GB के कार्ड के अंदर मैक्सिमम फुल इसकी कैपेसिटी के अंदर स्टोर हो सकती है। ठीक है, तो 16 GB का जो उसका कार्ड है वो इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता है। इसके अलावा इसकी एक छोटी सी एक्स्ट्रा पार्ट्स की किट है जिसके अंदर जो प्रोपेलर्स हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट्स हैं इस ड्रोन के। इन केस कि अगर ये हिट होता है किसी चीज़ से, किसी वॉल से, मे बी किसी ट्री से, तो सबसे पहले जो चीज़ टच होगी वो ये इसके प्रोपेलर्स हैं ऑफ कोर्स। तो डैमेज भी यही सबसे ज़्यादा हो सकते हैं, इन्हीं के डैमेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा किट आती है इसके साथ, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर 16 ब्लेड्स होंगे आपके पास, यानी ईच एंड एवरी पेयर इस पेयर में आपको इसके अंदर मिलेगा। और इसके अंदर एक एलन की होती है जो काइंड ऑफ स्क्रू ड्राइवर वर्क करती है, ताकि आप इसके जो ब्लेड्स हैं अगर डैमेज हो जाए तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इसके साथ हमें एक पैकेज में मिलती हैं। ये तो हमने इसकी कुछ क्वालिटीज़ की बात कर ली, लेकिन ऑब्वियसली अगर हमें किसी चीज़ में क्वालिटीज़ मिलती हैं, लाइक अगर किसी में प्रोज हैं तो कॉन्स भी होते हैं। तो इसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो ये कि इसके अंदर ऑब्स्टिकल सेंसर्स नहीं हैं। ऑब्स्टिकल सेंसर्स क्या करते हैं, लाइक अगर आप इंडोर या किसी कंजेस्टेड एरिया में इसको फ्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली देयर पॉसिबिलिटी इज़ दैट a lot of obstacles might become in the way of this drone, कि अगर ये फ्लाई करता है तो कोई भी ऑब्स्टिकल लाइक अ ट्री, अ ब्रांच ऑफ ट्री और मे बी अ काइंड ऑफ वॉल एंड एनीथिंग कैन कम इन द वे ऑफ दिस ड्रोन। तो अब इसके अंदर अगर ऑब्स्टिकल सेंसर्स होते तो ये सेंस कर लेता और ख़ुद ही रुक जाता, लेकिन इसमें ऑब्स्टिकल सेंसर्स नहीं है जो कि आपको DJI Mavic Air वगैरह में मिलेंगे। तो इट कैन नॉट स्टॉप इट सेल्फ, ठीक है ना। तो मे बी इट माइट बी क्रैश, कि अगर आप खुद से इसको कंट्रोल ना करें तो ये किसी भी चीज़ से कोलाइड करके क्रैश हो सकता है। तो बस ये है कि ये इनडोर फ्लाइंग के लिए इतना ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आउटडोर है और वाइड एरिया है, कहीं दूर दूर तक ऑब्स्टिकल्स नहीं हैं, तो वहाँ के लिए तो ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हाँ, मैंने इसको एक मरतबा इनडोर अप्लाई ट्राई किया था, तो आई हैव क्रैश्ड इट वंस। वो हुआ कुछ यूँ था कि मैं एक रेस्टोरेंट के शूट पे था, मैं उनकी प्रोमोशनल वीडियो शूट कर रहा था। तो उनका फ्रंट जो बैनर होता है मुझे उसका क्लोज़अप शूट करना था, एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि आई कुडंट जस्ट रियलाइज़ कि ये उसके बहुत करीब जा चुका था एंड ये कोलाइड कर गया और एंड इट जस्ट फेल डाउन। बट ऑब्वियसली क्योंकि जो ब्रांड्स होते हैं उन्हें पता है कि अगर ये कहीं से गिरे तो इसको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ये अगर कहीं से गिरे तो टूटे ना। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह कि ये भी इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन एंड इट्स फ्लाइंग प्रॉपरली। अगर आपको ये वीडियो और ये रिव्यू मेरा ड्रोन का पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और कोई भी इसके हवाले से क्वेश्चन हो, फील फ्री टू जस्ट आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और इसके हवाले से कोई रिव्यूज़ अगर आपको देना चाहते हैं मुझे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर। और जी, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप क्या इसका फ्लाइंग ट्यूटोरियल अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ, इसकी तमाम जो फर्दर फंक्शनैलिटीज़ हैं वो कैसे काम करती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू देन।